योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र पर अगर आप ध्यान देंगे तो इनको जो है सदन में रोना पड़ा था। रोना क्यों पड़ा था? उन पे इतने खुद के मुकदमे हैं और एक शंकराचार्य जो है, हमारे चार पीठ हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु कहलाते हैं। उनके बाद ही कोई महंत संत जो भी है उनके बाद ही होता है, क्योंकि वो तो दोनों डिप्टी सीएम छू रहे थे, ब्रिजेश पाठक जी और मौर्य जी, केशव मौर्य जी, ये दोनों ही पैर छुए हैं, माफी मांगे हैं। शंकराचार्य जी को तो भगवान का दर्जा भी दे चुके हैं सर। भैया वही मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सब एक ही है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का जब स्नान करने का समय था, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने स्नान करने से रोक दिया। लेकिन एक नई बात निकल करके आ रही है कि आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने एक मुकदमा दायर किया है 18 जनवरी का, जिस वक्त शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए जा रहे थे, उस वक्त बाल शोषण के रूप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा ऐसा वैसा नहीं, पास्को एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या आदित्यनाथ योगी जी के सरकार में शंकराचार्य जी को जेल जाने की तैयारी कर रही हैं? इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा जी से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, जिस तरह से शंकराचार्य की मिट्टी मिलाने की बातें आ रही हैं आदित्यनाथ योगी के सरकार में, जिस तरह से शंकराचार्य और आदित्यनाथ योगी आमने सामने दोनों लोग हो चुके हैं और लखनऊ को घेरने के लिए शंकराचार्य अपने से साथ पहुंच चुके हैं, आपको लगता है कि जिस वक्त प्रयागराज में माघ मेला में स्नान किया जा रहा था, उस वक्त क्या बाल शोषण हो सकता है? इसी बात को हम जानना चाहते हैं सर। अभी तो वो पहुंचे ही थे। देखिए, जिसका चरित्र खुद का दागदार हो, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चरित्र पर अगर आप ध्यान देंगे तो इनको जो है सदन में रोना पड़ा था। रोना क्यों पड़ा था? उन पे इतने खुद के मुकदमे हैं और एक शंकराचार्य जो है, हमारे चार पीठ हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु कहलाते हैं। उनके बाद ही कोई महंत संत जो भी है उनके बाद ही होता है, क्योंकि इनको ये उपाधि कोई ऐसे नहीं है कि मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसको चाहे उसको भारत रत्न का आविष्कार दे दे रहे हैं, जैसे नाना साहब देशमुख को दे दिया है, जिसपे दीनदयाल उपाध्याय जी के हत्या का आरोप है, उसको दे दिया। तो ये डिग्रियां वैसे नहीं मिल रही हैं, या योगी जी ने जिसको चाहा उसको जो है प्रशस्ति पत्र दे दिया, पुराना दे दिया, ऐसे ये डिग्री नहीं मिलती है। जिसका भी अध्यात्म से जुड़ा होगा, जिसको धर्म में आस्था होगी, वो एकदम निश्चित और एक पूर्ण रूप से जानता है कि शंकराचार्य जो होते हैं पीठों के, वो ऐसे भारत के 4 दिशा में शंकराचार्य हैं, जिनका जो है समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका रहती है, जिनके निर्देशों पर संत समाज महंत और अपने अपने कार्यों को अंजाम देते हैं समाज के अंदर एक अच्छा। आज उसके चरित्र हनन के लिए क्यों उनका चरित्र हनन करना जरूरी क्यों है? अगर उनका चरित्र हनन नहीं होगा तो योगी जी महान कैसे कहलाएंगे? जिसके चरणों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर के शंकराचार्य के चरणों में शीश झुकाए, और इतना बड़ा आदित्यनाथ योगी जी के एक चेला जो इसको आशुतोष ब्रह्मचारी कहा जाता है, वो उनके द्वारा जिनके ऊपर खुद का दर्जनों मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, वो आरोप लगाए हैं सर। देखिए, ऐसा है कि यहाँ आप योगी आदित्यनाथ या मोदी जी
पैर छूते हैं, पैर तो इनके दोनों डिप्टी सीएम छू रहे थे, ब्रिजेश पाठक जी और मौर्य जी, केशव मौर्य जी, ये दोनों ही पैर छुए हैं, माफी मांगे हैं। शंकराचार्य जी को तो भगवान का दर्जा भी दे चुके हैं सर। भैया थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब आप जानते हैं, जब आपको जो है बदनाम करना है या हनन करना है, दो आपके सपोर्ट में रहेगा, एक आपके विरोध में रहेगा, उसी में हाँ ना करते करते आपके चरित्र पर जो है कोर्ट से, यहाँ से, सब जगह से जो है आप सपोर्ट अपना व्यवस्था बना लेंगे और आपको जो है फिर चोर साबित किया जाएगा। और जिस आशुतोष पांडे जो है ब्रह्मचारी जिसे आप बोल रहे हैं, वो तो खुद अपराधी है। उनका मुकदमा, उस पे कई सारे मुकदमे हैं, वो दो बार जेल जा चुका है और वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है और शायद और राम भद्राचार्य जी का चेला बना हुआ है। अरे राम भद्राचार्य कौन संत महंत हैं जिनको दिखाई नहीं पड़ता है? चलो ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता है, ये कोई भगवान के जो उन पे प्रकोप जो भी रहा होगा उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन राम भद्राचार्य तो ऐसे है जो समाज में विघटन के बहुत बड़े जो सिद्धार हैं। उन्होंने तो ब्राह्मण समाज को भी बांटने का प्रयास किया। ऐसा व्यक्ति वो समाज को क्या जोड़ेगा? तो ऐसा व्यक्ति का चेला अगर इन पे जो आरोप लगा रहा है तो निश्चित तौर पर राम भद्राचार्य जी जो हैं वो भी तो मोदी जी के प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सारा गेम हो रहा है चरित्र हरण का, जो इनके परंपरा चली आ रही है। कहीं राहुल गांधी का चरित्र हनन करो, चाहे सोनिया गांधी जी का चरित्र हनन करो, चाहे नेहरू जी का चरित्र हनन करो, क्योंकि ये वो शख्सियत है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, जब तक पे इनको चरित्र हनन नहीं करेंगे तब तक आप जो है एप्स्टीन फाइल को जो है अपने पक्ष में जनता को नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कार्य इन लोग की नसों में है। इनके नसों में सिंदूर नहीं दौड़ रहा है, इनके नसों में व्यापार दौड़ता है और खुरापात दौड़ता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर ना, नहीं वो मैं देख रहा, आप देखिए ना, जब से संघ की स्थापना हुई है तब से इन्होंने हिंदू मुसलमान की रणनीति पर ही राजनीति इन्होंने की है। समाज में कोई सुधार विकास की कोई बात नहीं। आप बता देना आज मोदी जी देख लीजिए, एक तो अभी हुआ था कि रोबोट चाइना कुकुर जो है, चाइना का जो कुत्ता था रोबोट कुत्ता, वो ले आई। काहे के लिए भैया ले आई बताइए? हमने बनाया है। और सवाल यह है कि सबसे बड़ा जितने आईआईटी वहां पे आईआईटीएंस का जो स्टॉल लगा था, सब चार आईआईटीएंस का स्टॉल लगा था वहां पर, जिसमें सबसे बड़ा स्टॉल गलगोटिया का था, उसको इतनी जगह दी गई। और उसके बाद वो जो है जो लेके आया, अगर आपने कोई आविष्कार किया है तो अनुसंधान केंद्र में उसकी सूचना होती है, उसको दिखाया जाता है, यानी सरकार उसको डिट्टो करती है उस पर जो है, और उसके बाद उसको मान्यता मिलती है कि आप स्टॉल में ले जा करके दुनिया में आप दिखाएं। और सबने पल्ला झाड़ लिया चुप मार करके और उसको हटना पड़ा। सर गोदी मीडिया तो दिखाया ही नहीं और दिखाने का प्रयास किया, जैसे ही इसकी चर्चा होने लगी तुरंत वो अपने मीडिया से इसको डिलीट करवा दिए। डीडी जो है दूरदर्शन, उसमें तो आया ही था, पहला इंटरव्यू उसी पे चला है। तो डीडी पे चला होगा, तो डीडी पे चलने का मतलब ये हुआ कि अनुसंधान केंद्र से जो है उसने पूछा होगा, वहां से ओके हुआ होगा, तब वो गया वहां पे इंटरव्यू लेने के लिए। तो इस तरह की चीजें हुई हैं, वक्त हैं, उनको लगे या ना लगे, लेकिन निश्चित तौर पर चीन ने हमारे, और जानते हैं रात को पुलिस गई इनके गलगोटिया कॉलेज में और रुकवाया है, तब जा करके इन लोगों ने जो है डिलीट किया और रोका है, जब चीन से जो खबर आ गई है, जिसको कि गोदी मीडिया कोई मीडिया दिखाया नहीं है, लेकिन रात को पुलिस गई है इनके यहाँ। ये सोचने वाली बात है। और चाइना इतनी बड़ी सर चूक हो जाना देश के प्रधानमंत्री द्वारा वहां पे मौजूदगी में, अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो ऐसे संस्थाओं को तो बंद कर देना चाहिए, सीज कर देना चाहिए। ऐसे संस्थाओं को बंद करने की ये उन्हीं के शरण में तो ये पड़ रहा है गलगोटिया जो है, और बंद कैसे कर देंगे? और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनका तो काम यह है कि केवल जो है एक बार जनता में भ्रम बांट दो कि हमने, उसके बाद जो है चुप हो जाओ।
आज इन्फोसिस है, इन्फोसिस तक उसने कोई आविष्कार नहीं किया। वो मेंटेनेंस कंपनी है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आविष्कार किसी भी कंपनी ने नहीं किया है। तो गलगोटिया ने किया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती भारत के लिए अगर किया था तो। लेकिन सवाल यह है कि चीन को जब पता चला, चीन के यहाँ भी लोगों को, तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है कि ये ऐसे ही भौंकने वाले लोग हैं, जितना चाहे इनका जो है गला टाइट कर लो, मरोड़ लो, यहाँ भी जमीन कब्जा कर लो, वहां भी जमीन कब्जा कर लो। इनकी नीति और नेचर को देख करके समझ गया वो। और उसने जो है, जो कश्मीर में जो है शख्स गांव घाटी, उस पर भी कब्जा कर लिया। वहां पे भी निर्माण कार्य करा रहा है और ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। ना अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं, ना चीन के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये कंप्रोमाइज हो गए हैं इन लोगों से। भारत की जनता क्या इसी दिन के लिए उनको प्रधानमंत्री बनाई? क्या बनारस के जो जनता थी क्या इसी दिन के लिए सांसद बनाई कि ये सब देखना पड़ेगा देश को? देखिए, जनता जब बनाती है, एक बायस हो गई थी हिंदू हृदय सम्राट को जो इन लोगों ने खड़ा किया गुजरात दंगे से, और बाबरी मस्जिद गिरने से गुजरात दंगे तक इनका सपोर्ट किया अंधभक्तों ने। और हिंदू हृदय सम्राट होने के लिए के वजह से जो है हिंदूवादी जो लोग थे उनको ये समझ आ रहा था कि हमें जो हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं उसमें हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट इनका मिलेगा। मगर मोदी जी को करना है राजनीति, ये क्रेन प्रकारेण सत्ता में बने रहना इनकी नीयत और मकसद है। क्योंकि इन्होंने इतने अपराध किए हैं, अब की ये जिस दिन सत्ता से हटेंगे इनके सारे पोल राज, देखिए अफरीन फाइल भी खुल गई और अडानी भी फंसे हैं, अंबानी भी फंसे हैं, इनके सारे जो चेला पड़ते सब फंसे हैं। इनके जितने नेताओं ने ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए हैं, एप्स्टीन फाइल से बाद सब फंसे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस दिन ये हटेंगे तो इनके कोई भी नेता, चाहे आसाम से शुरू करेंगे आप, पर सारे नेताओं को जेल जाना है। तो इसलिए इनका येन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना जरूरी है, जिसको जनता लगातार नकार रही है। मगर जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो इनका आदमी है, इनको जिताने की मंशा के साथ पूरा खेल एसआईआर से लेकर के, देखिए पहले आरोप लगा इन ईवीएम पर, उसको जो है राजीव कुमार जी ने नहीं माना और कमेंट करके चले गए। और आज जो है एसआईआर पर भी ये गुप्ता जी फंसे हुए हैं। और निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होगा, जिस दिन परिवर्तन होगा इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लेकिन सर सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन किस मुंह से आप सर कह रहे हैं? ऐसे सरकार जो चला रही है ईवीएम में जो बता रहे हैं कि खेला हो जाता है, तो ऐसे सत्ता को कैसे हटा पाएंगे? देखिए, अभी जो राहुल जी कहते हैं ये कंप्रोमाइज्ड है, कंप्रोमाइज क्या है, ये मेरी सोच है, ये इन्होंने देश को बेच दिया है। क्योंकि 0% टैरिफ जो इंडिया लगा रही है, इतना दबाव किस बात का? कहीं ना कहीं ये अमेरिका से फंसे हुए हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। अभी आपने कहा कि ये देश को बेच दिए हैं, अगर आपकी सरकार आई तो आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर जो है, जो तमाम तरह की जो पुरानी चीजें हैं उसमें इन्होंने क्या डील किया है। फंसे तो ये हैं, नटाई तो इनकी चपी हुई है, राहुल जी की थोड़ी ना चपी है। तो हम रोकेंगे, हम देश हित में, जनहित में जो होगा नियम कानून लेके आएंगे। हम तो देश का विकास चाहते हैं, विनाश तो चाहते नहीं है। तो निश्चित तौर पर उस पर अंकुश लगाएंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे। राहुल जी से मिलने के लिए अभी सेना के लोग भी गए थे, तो जो जो वादे राहुल जी के हैं जनता के से, उसको पूरा करने का वो प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी छवि आज के तारीख में ईमानदारों की है। भारत का लोकतंत्र है, उसमें तानाशाही को भी जगह मिल जाती है, तंत्रों का इस्तेमाल करके और फलाना करके। जैसा कि एक बार इंदिरा जी को भी इमरजेंसी ला करके तानाशाही कुछ दिन के लिए, वो भी कुछ दिन के लिए, ऐसा नहीं कि जनता पे थोपे थे जैसा आज ये लोग थोप रहे हैं।
आज ये इमरजेंसी नहीं लाए हैं, लेकिन तंत्रों को जो है अपने अपने कब्जे में करके उससे जो है ये तानाशाही चला रहे हैं। जबकि अमेरिका में भी लोकतंत्र है। अमेरिका में देखिए अभी अभी निर्णय आया है कोर्ट सीजीआई का वहां के, और उसने ट्रंप के खिलाफ दिया है, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ दिया है। यह सोचने वाली बात है। तो हम लोग लोकतांत्रिक, जब तक कि नागरिक जागरूक नहीं होगा लोकतंत्र के लिए, अपने नागरिक अधिकारों के लिए जागरूक नहीं होगा, तब तक भारत के अंदर इस ढंग की व्यवस्था पर अंकुश लगाना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के आने के बाद यहाँ की जनता, राहुल जी में विश्वास है, तो राहुल जी इन कमियों को, लोकतांत्रिक कमियों को भारत के अंदर जो है उसको सबल करेंगे, लोकतंत्र को लेके चलने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी जी को जान से मारने के लिए धमकी दी जा रही है। इस धमकी से आप लोग डरने वाले हैं या नहीं? नहीं, देखिए डरने वाली बात नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कि वह व्यक्ति जिसने राहुल गांधी जी को धमकी दी है, कहता है कि करनी सेना के हैं हम, लेकिन करनी सेना का नहीं, वो भाजपा का ही आदमी है। उसके सारे भाजपा के का कोई पदाधिकारी भी है, और उसने स्वयं बोला है कि हम जो बिरला जी के टीम के हैं, और बिरला जी के साथ उनके खाना खाते हैं, तमाम जगह पे उसकी फोटोएं हैं। लेकिन जब सत्ता में से जुड़ा आदमी इस ढंग की धमकी दे रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग को भी सजग और सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये सत्ता से जुड़े लोग हैं। और राहुल गांधी जी को कहीं ये बता करके जनता के बीच में बदनाम किया जा रहा है कि ये देश के लिए खतरा है। ये जब क्या कहते हैं सदन में आवाज उठाते हैं तो कहते हैं देश के लिए खतरा है, जब सदन के बाहर आवाज उठाते हैं तो कहते हैं ये राष्ट्रद्रोही है, धरना प्रदर्शन करते हैं तो कह देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान हैं। तो इस ढंग की जो प्रचार जो जनता के बीच में किया जा रहा है, जिससे कि अगर उनके साथ कोई अप्रिय हो तो जनता उनके साथ ना जाए, लेकिन इनकी सोच ये जो है ये गलत है। जनता इनके साथ है। इन्होंने जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, इससे आम जनता इनके साथ जुड़ी है, और निश्चित तौर पर हम सब इनके साथ खड़े हैं। ऐसी अप्रिय घटना होने से रोकने का प्रयास करेंगे, और सतर्कता तो जरूरी हो गया है। जिस ढंग से इन्होंने कहा है, तो राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी में सतर्कता जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय राकेश शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखते नहीं हैं, लेकिन आप लोग लिखिए, देखने के लिए लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा साथ रहेगा। तभी हम इस न्यूज़ के द्वारा हम अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का मनोबल टूट जाता है जब आप लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो को बना रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।